सो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो पिछले कई सालों से नंबर 1 रैंक पे आता है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, और उस शहर के अंदर जो सीवेज वाटर था, ह्यूमन एक्सक्रीटा था, वो मिल गया पीने के पानी में। और 6 महीने के बच्चे से लेकर जो एडल्ट्स हैं उन सबकी डेथ्स होनी स्टार्ट हो गई। नाउ एज यू कैन सी, बहुत गरीब इलाका था ये इंदौर का। एंड इंडिया में जो पाइप्स पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए जो पाइप्स लगी हुई हैं कुछ शहरों के अंदर, दे आर ऑफ द कॉलोनियल टाइम्स, यानी ब्रिटिशर्स उन पाइप्स को बिछा के गए थे। उसके बाद शहर आबादी कई गुना बढ़ गई, लेकिन उसको चेंज ही नहीं किया गया। इसका रूट कॉज हमने क्या डिस्कस किया था? इसका रूट कॉज द वीकनेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट केस, ये देश का पहला केस नहीं है जिसमें सीवेज वाटर जो है वो पाइप ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिल गया। वो बहुत सारे शहरों के अंदर जहां पर इतना बर्डन ह्यूमन पॉपुलेशन का आ चुका है, जहां पर सीवेज मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वहां पर ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी रिपोर्ट की जा चुकी हैं। दिस इज नथिंग न्यू, राइट? सो अभी 13,000 घरों को स्क्रीन किया है, सरकार अब जागी है। एंड सिंगल डे में एक वहां के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 300 लोग पहुंच गए थे जिनको कोई ना कोई तकलीफ थी आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर, राइट? डेथ्स होनी स्टार्ट हो गई। एंड इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का एडिटोरियल। हमने कल भी ये डिस्कशन कर ली थी, आज फिर से एडिटोरियल में वही सारी डिस्कशन है। इन क्लीन इंदौर द रॉट एंड द स्टेन। हमेशा इंडिया के शहरों में कुछ भी होगा, कोई फायर इंसिडेंट होगा, या फिर इस तरीके का इंसिडेंट हो जाएगा, या फिर सड़कों में इतने गड्ढे होंगे कि लोगों की डेथ्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, 2 व्हीलर्स गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर से गाड़ियां निकल जाएंगी। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अर्बन लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। एंड अगेन यहां पर भी किसका काम था? काम था म्युनिसिपल बॉडी का। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि ये क्या घटिया सवाल पूछ रहे हो मेरे से, ये मत पूछो पत्रकार को। एंड सारे देश में उनको गालियां पड़ रही हैं। नाउ भगीरथपुर एरिया जहां पर ये हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसीलिए की गई थी कि देश के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज हों और उनके चुनाव सही समय पर हों। आज भी ये स्ट्रगल है, आज भी कोर्ट्स को करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे शहरों के चुनाव डिले कर दिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स उनको पावर नहीं देती हैं, पैसा नहीं देती हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं देती हैं। उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी करप्शन उनके अंदर है, दैट इट लीड्स टू डेथ्स लाइक दिस। सो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं रह जाती, राइट? एंड इंडिया में बेसिकली ह्यूमन लाइफ की वैल्यू अगर आप इमेजिन करो, सो इन इंडिया आप सड़क पे निकलोगे तो कोई बहुत हैवी ट्रक जिसको नहीं रोका गया था वो गाड़ी के ऊपर गिर सकता है ना? ये सारी पिछले 1 महीने की रिपोर्ट्स मैंने ही डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में देखी है कि चलता क्या है इस देश के अंदर। कोई तेजी से चलती हुई बस जिसको नहीं रोका गया, वो बस किसी ना किसी को मार देगी, 2 व्हीलर को। बहुत ज्यादा फॉग में आपको एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स मिलते हैं कि बहुत धुंध थी और कोई बीच में स्पीडिंग करता हुआ व्यक्ति आता है, वो मार देता है 4 लोगों को, राइट? सो हर जगह पे मौत है। कारण क्या है उसका? बुरी गवर्नेंस। सब कुछ कहां पर जाकर रुकता है? गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हेवीली लोडेड व्हीकल्स सड़क पर ना हो, तेज चलाने वाले लोगों के साथ स्ट्रिक्टली एक्ट किया जाए, पानी जो है वो साफ मिले, हवा जो है वो साफ हो। एंड एट एवरी स्टेप, हर कदम के ऊपर गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री दे आर फेलिंग। और सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, खासकर ऐसी चीजें जो डायरेक्टली सिटीजन्स के साथ, सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करती हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है और उसके नीचे पंचायतों के हाथ में होता है, अर्बन लोकल बॉडीज के हाथ में होता है।
राइट। अब गवर्नेंस के ऊपर तो सब कुछ रुकता है, लेकिन उससे आगे गवर्नमेंट चुनने वालों के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि अपनी लाइफ की अगर वैल्यू है, अगर आप बचना चाहते हो, अगर साफ पानी चाहते हो, साफ हवा चाहते हो, तो जब वोट का अधिकार मिला है उसको बहुत सीरियसली लेना होता है। सो इट इज द सिटीजंस हु आर चूजिंग दीज पीपल। जो जर्नलिस्ट को क्वेश्चन उनके करने की अधिकार नहीं समझते हैं कि हमसे सवाल भी पूछ सकता है, राइट। सो इट ऑल लाइज, द बक स्टॉप्स विद द सिटीजंस, द वोटर ऑफ दिस कंट्री, जो सीरियसली नहीं लेता इलेक्शंस को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल एक्टिविज्म को, राइट। आपके परिवार से अगर कोई पॉलिटिकली एक्टिव होगा या अपने विचार भी कहीं पर व्यक्त करेगा तो परिवार कहेगा कि तेरे को क्या जरूरत है बोलने की।